नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत से संबंधित 3 कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील और सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील और सियारिन ने निर्णय लिया कि वे दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने लगी। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जितिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बड़े प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगे। जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में बानप्रद आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा।
आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेट के गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक के जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू की गई। यह कथा कैलाश पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान करना चाहिए। जीवित पुत्रिका की तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जीतिया की 3 कथा। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।